अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 65 है और आज हम करने वाले हैं एट्रीब्यूट फंक्शन। ठीक है, हमारी प्रोसीडो जो सिलेक्टर थे वो रहते हैं, लेकिन ये जो एट्रीब्यूट फंक्शन है ये आफ्टर और बिफोर जो कि हमने प्रीवियस वीडियो की है, ठीक है, उसके अंदर उसके साथ ये यूज होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको साथ ही करने वाले हैं। एट्रीब्यूट हमारे पास होता क्या कि हमने देखा था कोई भी एक चीज है, एक उसका एट्रीब्यूट होता है, उसकी वैल्यू होती है। जैसा कि आपके पास यहाँ पे डाटा कैप्शन है, ये एक न्यू वैल्यू है HTML5 के अंदर। ठीक है, और ये क्लास आप पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। जो इनके अंदर आप वैल्यूज देते हैं, ठीक है, वो इसकी वैल्यू होती है। यानी कि आप कोई भी नेम दे सकते हैं या फिर कोई भी आप वर्ड दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे। आपके पास यहाँ पे सिंपल एक फाइल है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिया है, ठीक है, और यानी कि उसके अंदर एक ही वर्ड लिया है पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, और ऊपर हमने बॉडी के अंदर फॉन्ट फैमिली दी है, और H1 के अंदर हम फॉन्ट साइज और मार्जिन बॉटम दिया है, और पैराग्राफ के अंदर हमने फॉन्ट साइज और मार्जिन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो आपका पैराग्राफ है यहाँ पे कोई भी एक एट्रीब्यूट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिया डाटा, ये आइफन का लाजमी आएगा यहाँ पे। ठीक है, डाटा कैप्शन आएगा यहाँ पे। ठीक है, कैप्शन के अंदर आप कोई भी यहाँ पे कोई भी एक नेम देंगे, जैसे कि मैं देता हूं अहमद। ठीक है, अब इसको सेव करके रन करते हैं तो आपके पास एक सिंपल फाइल रन होगी। देखें यहाँ पे ये शफीक आ रहा है। ठीक है, वो अभी तक क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उसकी CS नहीं की। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, पी के अंदर आप आफ्टर और बिफोर कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे करता हूँ बिफोर। ठीक है, बिफोर का हमने सिलेक्टर बनाया और इसके अंदर आप क्या कर सबसे पहले तो अगर आप वहां पे अपनी वैल्यू देखना चाहते हो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कंटेंट। ठीक है, कंटेंट के बगैर वो नहीं वैल्यू आपको वहां पे शो होगी। हमने कंटेंट लिया। ठीक है, कंटेंट के अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो सा एट्रीब्यूट है हम उसको लेके आएंगे। ठीक है, हमने डाटा कैप्शन लिया, डाटा आइफन कैप्शन। ठीक है, डाटा कैप्शन के बाद ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड कलर कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ येलो। ठीक है, और उसका कलर आप कोई भी ले सकते हैं जो आप वर्ड यूज करें, जैसे मैं वहां पे लेता हूँ रेड। ठीक है, सिलेक्टर हमने क्लोज किया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे रन करते हैं। ये देखें जो अहमद है ये शफीक से पहले है, क्योंकि हमने वहां पे बिफोर वाली प्रॉपर्टी यूज की है। इस तरह हम एट्रीब्यूट को डायरेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं आफ्टर और बिफोर के जरिए। ठीक है, वहां पे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप आफ्टर की वैल्यू यूज करेंगे तो ये आफ्टर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आफ्टर यूज किया तो ये देखें ये आफ्टर में आ गया। ठीक है, और नीचे आपके पास यहाँ पे डाटा कैप्शन यूज किया तो आप इसकी जगह एक सिंपल जो एट्रीब्यूट हमारा क्लास है आप उसको भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लास लिया और यहाँ पे जाकर भी हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे हम क्लास को CSS करेंगे। ठीक है, ये देखें इसको जैसे ही हम रन करेंगे तो ये देखें ये रन हो चुका है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे होवर प्रॉपर्टी हम उसका यूज करें, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, होवर का यूज करेंगे। ठीक है, इसको मैं सेव करके यहाँ पे रन करता हूँ। यहाँ से जा चुका, लेकिन जब आपका कर्सर यहाँ पे आएगा, माउस आपका आएगा तो ये आपको नजर आएगा। ये देखें, ठीक है, ये देखें। तो इसको इसलिए हमने साथ किया क्योंकि ये आफ्टर और बिफोर के रिलेटेड थी। तो जो नेक्स्ट हमारी वीडियोज होंगी वो जो सीडो सिलेक्टर्स रहते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, देन हम नेक्स्ट चलेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी समझ आई होगी। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के बाद इसको लाइक भी लाजमी किया करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ रहें।